ये केसर की खेती के लिए हमें 3 महीने का समय चाहिए। मैंने दिसंबर में फर्स्ट पहला वीक में इसे लगाया है और फरवरी तक यहाँ मौसम अच्छा रहता है। दूसरे महीने जनवरी के लास्ट में इसमें केसर में सब में एक-एक फूल आ जाएगा, एक ही फूल आता है एक बल्ब में। तो मुझे पूरी आशा है कि इसमें केसर के फूल आराम से फरवरी तक जब हमारे यहाँ ठंड पड़ती है तो आराम से केसर के फूल में आएँगे। जब यहाँ सेब हो सकता है, तो केसर क्यों नहीं हो सकता है? अब प्रयोग करने में क्या जाता है? वैसे भी हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हमेशा युवाओं को हमेशा नया-नया प्रयोग करते रहना चाहिए। इसे लगाने के लिए 10 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर चाहिए और हमारे इलाका में 10 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। दिसंबर के पहले वीक मैंने लगाया है। 26 जनवरी मकर संक्रांति तक इसमें फूल हर पौधे में आ जाएगा। सोने की खेती भी बोली जाती है। करीब 1 किलो केसर 3.5 लाख रुपए किलो में अभी हमारे बेचा जा रहा है कश्मीर से। हर जगह होने लगा था। एक अच्छी आमदनी का इस स्रोत घर के महिला सशक्तिकरण में भी ये काम करेगा। मैं आपको बतला दूं, चंपारण में पहली बार केसर की खेती किया जा रही है। ये केसर की खेती आपको जमुना सिकारिया बीएड कॉलेज के अंदर किया जा रहा है। आइए हम मैं जानूं जमुना सिकारिया जी से कि केसर की खेती की क्या ये चंपारण की धरती ये उपयोग में आ सकती है और यहाँ ये केसर की खेती हो सकती है। जमुना जी बताएंगे केसर की खेती के लिए तो ठंडा जगह चाहिए और अभी आपने छत पे केसर की खेती कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि केसर की खेती यहाँ हो सकती है? देखिए, ये बिहार में चंपारण में पहली बार मैंने ये प्रयोग किया है केसर का। इसके बल्ब को मैंने मँगाया है कश्मीर से। इसे लगाने के लिए 10 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर चाहिए और हमारे इलाका में 10 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। दिसंबर के पहले वीक मैंने लगाया है। 26 जनवरी मकर संक्रांति तक इसमें फूल हर पौधे में आ जाएगा। और यहाँ का मौसम इसके लिए पूर्णतः उपयुक्त होना चाहिए। जब यहाँ सेब हो सकता है, तो केसर क्यों नहीं हो सकता है? अब प्रयोग करने में क्या जाता है? वैसे भी हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हमेशा युवाओं को हमेशा नया-नया प्रयोग करते रहना चाहिए। इसीलिए इस प्रयोग को किया जा रहा है। ये देख रहे हैं आप केसर, इसमें हरी पत्तियाँ निकलनी शुरू हो गई है। इसे मैंने जाल से भी ढक के रखा है। ये करीब 1000 ये केसर के पूरे पौधे हैं, जो मैंने कश्मीर से मँगाए हैं। अगर ये प्रयोग सफल होता है, तो रोजगार का एक नया हमारे बिहार में तरीका निकलेगा, बेरोजगारी दूर होगी। इसे अपने हर व्यक्ति अपने घर में इसे लगा सकता है। अभी हरियाणा में इसका भी प्रयोग हुआ है। जब हरियाणा में सफल हो सकता है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? जैसा कि जमुना जी ने बताया कि हरियाणा में एक बंद कमरे के अंदर केसर की खेती की जाती है और वहाँ प्रयोग सही है, वहाँ केसर के उत्पादन हो रहा है, तो फिर हमारे मोतिहारी, हमारे चंपारण, बापू की जन्म कर्म भूमि, तो केसर की उत्पादन क्यों नहीं हो सकती है? इसका एक्सपेरिमेंट ये अपने यहाँ के लगाकर इन्होंने शुरुआत किया है और देखें आगे चलकर कि केसर की खेती अपने चंपारण में हो सकती है या नहीं। जमुना जी आप ये बताएंगे केसर की खेती के लिए आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिला? मैं हमेशा कुछ न नया-नया जिले में करने या कोशिश सोचते रहता हूँ। तो मैंने नेट पर देखा कि हमारा देश 2 नंबर केसर के उत्पादक में आता है। अभी भी केसर हमारे देश में बाहर से काफ़ी केसर मंगाया जाता है। अगर हर जगह केसर की खेती मौसम की उपयुक्त होने लगे, तो फिर हमें हमारा काफ़ी पैसा विदेशी पैसा भी केसर के मंगाने के लिए बचेगा। इसे सोने की खेती भी बोली जाती है। करीब 1 किलो केसर 3.5 लाख रुपए किलो में अभी हमारे बेचा जा रहा है कश्मीर से। हर जगह होने लगा था। एक अच्छी आमदनी का इस स्रोत घर के महिला सशक्तिकरण में भी ये काम करेगा। इसका फ़ायदा होगा। अब देखिए क्या होता है फरवरी के लास्ट तक। जैसा इन्होंने बताया कि 15 जनवरी के बाद इस केसर के पेड़ में जो आप देख सकते हैं केसर का पेड़, इसमें फूल का ये बाली आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये केसर आपके फरवरी तक लास्ट में केसर भी इसमें से निकलना शुरू हो जाएगा, जो कि जमुना जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से ये गमला का जाली का रूप देकर इन्होंने बना रखा है। आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया तरीका से ये किया जा रहा है। जबकि मोतिहारी की चंपारण की धरती पर इनके कहने के अनुसार से चंपारण की धरती पे हर चीज़ की खेती हो सकती है। यहाँ की मिट्टी बहुत उर्वरक है और इसका एक्सपीरियंस इन्होंने हमें हमेशा करते रहते हैं। हमेशा कुछ न कुछ अच्छा इन्होंने रुद्राक्ष का भी पेड़ भी लगाया जो यहाँ लग चुका है। आपको मैं दिखलाऊँगा रुद्राक्ष का पेड़, जिसमें रुद्राक्ष के दाने लगे हुए हैं।
जो कि हिमालय के तराई में रुद्राक्ष की खेती होती है। और आज इन्होंने चंपारण में भी रुद्राक्ष लगाकर रुद्राक्ष की उपज कर कर और रुद्राक्ष का फल निकाल कर इन्होंने दिखलाया, जो कि इन्होंने इनके यहाँ अगर आया जाए तो मालूम चले कि हर चीज की नए-नए तरह के पौधों की खेती इनके यहाँ होती है और ये सफल होती है। आइए हम जमुना जी से जाने रुद्राक्ष की खेती के लिए आपको कहाँ से मालूम चला और किस तरह का पेड़ यहाँ लगा है? मैंने रुद्राक्ष का पेड़ यहाँ लगाया, काफी बड़ा हो गया, उसमें रुद्राक्ष के फल भी निकल आए हैं, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। रुद्राक्ष में जब नेपाल गया था, काठमांडू में देखा तो वहाँ हो रही है। वहाँ का मौसम हमारे मौसम में कोई विशेष अंतर नहीं है। तो बस मैंने उसे ऐसी जगह लगाया है जहाँ धूप थोड़ी कम पड़ती है और काफी 30 फीट का पेड़ हो गया। पहली बार इस साल इसमें उसमें रुद्राक्ष हुआ है। चलिए मैं उसको दिखाता हूँ आपको। यमुना जी आपको बता दें कि ये केसर की खेती ठंड प्रदेश में होती है। यहाँ मोतिहारी में तो गर्मी बहुत ज्यादा है और यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि केसर की खेती यहाँ हो सकती है? देखिए, केसर की खेती के लिए हमें 3 महीने का समय चाहिए। मैंने दिसंबर में फर्स्ट पहला वीक में इसे लगाया है और फरवरी तक यहाँ मौसम अच्छा रहता है। दूसरे महीने जनवरी के लास्ट में इसमें केसर में सब में एक-एक फूल आ जाएगा। एक ही फूल आता है एक बल्ब में। तो मुझे पूरी आशा है कि इसमें केसर के फूल आराम से फरवरी तक, जब हमारे यहाँ ठंड पड़ती है तो आराम से केसर के फूल इसमें आएँगे। चलिए मोतिहारी में पहली बार केसर की खेती हो रही है। आप देख रहे हैं ये बीएड कॉलेज के जमुना सिकारिया बीएड कॉलेज के छत पे केसर की खेती हो रही है और केसर यहाँ पे पेड़ लग चुका है और फरवरी में केसर भी आना शुरू हो जाएगा। हम उस समय आएँगे और यहाँ देखेंगे केसर की खेती केसर कैसे यहाँ से निकलता है और कैसे मार्केट तक पहुँचता है। मैं रवि गुप्ता खबरी से